ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आजकल का ये ट्रेंड बन गया है कि एक दूसरे को पसंद कर ले, नहीं तो घर वाले भी तब शादी करते हैं जब एक दूसरे को बिठाकर समझौता कर लेते हैं, तब उनकी शादी करते हैं। घर वाले भी अलग से बिठा देते हैं, जान ना पहचान अलग से बोलते, एक दूसरे को पहचान लो। क्या पहचान लो? पहले नाई बामण करया करते शादी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा ही घर बार ढूंढते, जैसा लड़की वालों का ऐसा लड़के वालों का, जैसी लड़की वैसा लड़का, ऐसे देख दाख के ऐसा बना दिया करता। तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आन बान शान के साथ मान मर्यादा से बच्चे रहते थे। खैर चलो कोई बात नहीं, नाम बदले हैं। एक घटना के साथ पेश हुई हूँ। लड़की का नाम अन्नू है और लड़के का नाम मैंक है। तो वो दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हो जाती है। तो वो मुलाकात होने के बाद वो धीरे धीरे बातों में, इशारों में बातों में इशारे, ऐसे ही उनकी आपस में फिर बातचीत भी होने लग जाती है। तो वो लड़का क्या करता है, ये दिल को छू लेने वाली बात है। लड़का ऑटो रिक्शा चलाता है और वह अपने, क्योंकि पढ़ाई के बाद इतना अमीर घर से नहीं था, नौकरी मिले तब तक अपना सोच रहा था कोई नहीं अपना ऑटो रिक्शा चला लेता हूँ। तब वो उसका अन्नू का के साथ भी अपना मिल लेता और ऑटो रिक्शा भी चला लेता। लेकिन अन्नू तो अपना पढ़ाई में ही मशगूल थी। दोनों के एक दूसरे की पढ़ाई होगी, दोनों ने, उसने तो बीएससी कर ली थी और अन्नू की चल रही थी। तब दोनों आपस में जूनियर सीनियर थे। तो वो अपने घर का इकलौता था वो बेटा माँ बाप का, और वो लड़की भी, दोनों के घर वाले मान जाते हैं आपस में, क्योंकि कुदरती है कास्ट वगैरह सब कुछ मिल गया। तो शादी करने से पहले अन्नू के पापा ने एक शर्त रखी कि हमारी बेटी पढ़ेगी। वैसे ये शर्त अन्नू ने भी रख रखी थी कि मैं पढ़ाई करूँगी। बोले ठीक है, तू जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ सकती है। मैंक ने बोल दिया। तब अब अन्नू बोलती है कि ठीक है मैं पढ़ूंगी, आप काम करना, साथ साथ आप पढ़ भी लेना। लेकिन उससे इतनी पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई में रुकावट आ गई। जब मैंक पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है तो अन्नू के घर वाले धूमधाम से उसकी शादी कर देते हैं। अब तो अन्नू शादी करने के बाद ससुराल चली गई तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक मैंक की माता की तबीयत खराब हो जाती है और उसको एक किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है। मैंक अपनी माँ को सब अस्पतालों में ले जाता है, इलाज करवाता है, कभी दिल्ली, कभी मेरठ, लखनऊ, बनारस, हर जगह लेकर जाता है। लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, क्योंकि सारा जो पैसा था मैंक का उसकी माँ के इलाज पर ख़त्म हो गया। और अन्नू उधर बीएससी करके बीएड का एग्ज़ाम दे, रिजल्ट भी आ गया, बीएड पास कर दी अन्नू ने। और मैंक ने अन्नू से वादा किया था कि उसको किसी भी कीमत पर पढ़ाएगा। मैंक थोड़ा बहुत पैसे का इंतज़ाम करता और उसका बीएड करवा दी। लेकिन उस समय ज़्यादा पैसे नहीं थे और उसने क्या किया, फिर वो जैसे भाड़े का टेम्पू चलाता तो उसमें पैसे कमाता। उस कमाने से वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता था और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए जी जान से लगा हुआ था। और पैसा नहीं कमाते तो मैंक की ज़िंदगी कैसे चलती। 3 साल का समय गुजरता है तो मैंक को पता चलता है कि अन्नू प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस वजह से मैंक का माहौल खुशी से भर जाता है, माहौल ही चेंज हो जाता है।
अन्नू बच्चे को जन्म देती है और तभी इसी बीच उसका बीएड का रिजल्ट भी आ जाता है और अन्नू वो घर में रहने लगती है, क्योंकि उसका तो छोटा बच्चा था और बच्चे की देखभाल करती। तभी मैं घर से बाहर काम करके पैसे कमाने चला जाता। जैसे तैसे गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन यूपी में सरकारी टीचर की वैकेंसी आती है और अन्नू फार्म भर देती है। कुछ महीने बाद उसका सरकारी टीचर का एग्ज़ाम होता है और वो भगवान की दुआ से उसका सिलेक्शन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सरकारी पद पर तैनात होगी। तब अन्नू एक प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाती है। उसमें कुछ लोग बात करते उसकी पत्नी सरकारी स्कूल की टीचर बन चुकी है, तो मैं के जज्बे को सलाम कर रहे थे। कुछ कहते देखो मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, तो पत्नी प्राइमरी स्कूल में टीचर है, बड़ा गर्व महसूस करता है। ये बात सुनने को मिलता है जब कोई उसकी तारीफ करता। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन अब अन्नू स्कूल अपने घर से दूर जाकर स्कूल में पढ़ाएगी, क्योंकि अन्नू का स्कूल जो ज्वाइनिंग हुआ था वो स्कूल घर से बहुत दूर था। वह स्कूल अन्नू के घर से दूर होने के कारण मैं रीना अन्नू से कहता है कि तू ठीक है जा क्वार्टर ले ले, रूम रेंट पर ले लेना और स्कूल में पढ़ना, बच्चे को घर पर छोड़ दो। बच्चा 2-3 साल का बड़ा हो गया और बच्चे के घर पर देख देख कर लो, इसका हम लोग कर लेंगे और तुम परेशान हो जाओगी, अकेले रहोगी तो स्कूल में अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगी। ऐसे मैं को बोलता मन नहीं लगेगा, इसलिए बच्चे को तुम घर पर ही छोड़ दो, तुम चली जाओ, वहीं रूम लेकर अपना जो पढ़ाने का काम है उसको पढ़ाओ। तो अन्नू अपनी बच्चे को छोड़ देती है और घर पर मैं के माँ बहुत बीमार थी, उसका ख्याल रखते और दोनों मिलकर न मैं का वो अन्नू बनारस चली गई, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। जैसे ही 6 महीने गुजरे, अन्नू मैं से अच्छे से बातें नहीं करती और उस अन्नू का धीरे धीरे रवैया चेंज होने लग गया। मैं को 10 बार फ़ोन करता तो वो 1 बार फ़ोन उठाती। कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि बात करती ही नहीं थी। तब मैं को अन्नू से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम ज़्यादा बदल रही हो। तब अन्नू उसको डांट देती, कहती कि तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, देखो बिना बात की बात है। और अन्नू उसका फ़ोन नहीं उठा रही, जिस वजह से मैं को बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और वह बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। इसके लिए वह ट्रेन पकड़ता है और मैं चला जाता है। लेकिन अन्नू फ़ोन नहीं उठा रही। उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वह अन्नू को रात के 9 बजे के आसपास वह बनारस पहुंच जाता और अन्नू के रूम पर पहुंच जाता। अन्नू का दरवाज़ा खटखटाता। अन्नू अपना दरवाज़ा खोलती है, लेकिन अन्नू के रूम में एक लड़का भी पहले से मौजूद था और वह लड़का अन्नू के साथ उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। अन्नू और वह लड़का के बीच प्रेम प्रसंग का सिलसिला चल रहा था। कमरे में एक उस दिन अकेली थी, वो बस अपने एक दूसरे से मिल चुके थे। लेकिन अन्नू की हमारे स्कूल के मैं देखो स्कूल का सारा काम बाकी रह गया, तो उसने अपने रूम में बुला लिया। मतलब लड़के ने बोलना चाहा जो भी कुछ, कौन सा स्कूल, कौन सा काम, रात के 9 बजे कैसे आए, मैं लग गया सवाल करने। तो अन्नू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और तब मैं ने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया और इंसानियत उसने बोला कि कोई भी आदमी अपनी औरत को ऐसे देखेगा, मेहनत मजदूरी करके पाला, इतना वो किया और इसको सरकारी टीचर बनाया, ये ऐसा घिनौना काम करेगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको गुस्सा आ गया। उस दिन कुछ लड़ाई ज़्यादा ही हो गई, दोनों के बीच इतनी लड़ाई बढ़ गई कि वह जो अन्नू थी वह मैं के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो तुम मजदूरी का काम करते और मैं स्कूल में टीचर हूँ। तो
क्योंकि जब भी तुम्हारे साथ कोई पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो रिश्तेदारों में जाती हूँ तो तुम्हारे बराबर के नहीं हैं, इसलिए हम तलाक देना चाहते हैं। तो उसने बोली मैं तो इस लड़के के साथ रहूँगी। और तब ये लड़का बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो डांटता है तो वह टूट जाता और एकदम आँखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। ये क्या हुआ, मैं कैसे आया था। तो वो क्या करे, अब चुपचाप मैंक ने वहाँ से अपने घर जाने में ही भलाई समझी। कुछ दिनों बाद जो अन्नू के घर वाले थे अन्नू को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, मैंक बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो ऑटो रिक्शा चलाकर तुझे पढ़ाया है। लेकिन अन्नू उसकी कीमती जो थी वो मारी गई, बिल्कुल वो कहना नहीं मानी। और जब तलाक उन दोनों ने तलाक लेने की सोच ली, तब मैंक को तलाक हो जाता है और उसको वो बच्चा बेटी थी उसकी, उसको रखने का फैसला करता है। लेकिन अकेले रहने लगे वो। तब मैंक अपनी बेटी के साथ रहता। तब मैंक की सोच रहा था कि मैंक पढ़ाई करके ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। तब मैंक की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से मैंक ने अपनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर, जो सड़क किनारे थी, उसको 25-30 लाख रुपए में बेच के उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाया और पैसे बचता उससे अपनी पढ़ाई करता। कुछ 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने मैंक ना SDM अधिकारी बन जाता है, टेस्ट क्लियर कर जाता है। तो भगवान ने मैंक की सुन ली और जिस वजह से मैंक के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरे गांव में मैंक की चर्चा हो रही थी। लेकिन मैंक अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए सिर्फ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तब SDM बन जाता है। उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में एक ज़िले में आ जाती है। और भगवान का करिश्मा देखिए, जिस स्कूल में अनु पढ़ाती है उस स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर वो मैंक आता है। और ज़िंदगी में सब कुछ किया था लेकिन मुश्किलों का सामना करने के बाद SDM बना था। और वह एक बेमिसाल थी कहानी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मान सम्मान मैंक चीफ गेस्ट बनकर अनु के प्राइमरी स्कूल में जाता है। तो अनु अपने तलाक शुदा पति को देखकर कुछ पता समझ नहीं पाती मैंक अपने जीवन में क्या कर रहा है। अनु सोच रही थी कि मैंक पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन अनु और मैंक का इस हालात में मिलना एकदम घबरा जाती है। मैंक आता है, मैंक का स्वागत किया जाता है। मैंक स्टेज पर खड़ा होता है, भाषण देता है। जब वहाँ का कार्यक्रम खत्म होता है तब अनु जो थी वो अपने मैंक से मिलना चाहती थी और पूछना चाहती कि आखिर SDM कैसे बन गए। जिस वजह से अनु का एक दिन ये फैसला करती है कि मैंक से मिलने के लिए जाएगी। मन में सोच रही थी ऑफिस से। जब मैंक से मिलने के लिए वह उसके ऑफिस जाती है तब मैंक बड़े ही मान सम्मान के साथ अनु को अपने ऑफिस के अंदर बिठाता है और कर्मचारी से नाश्ता पानी मंगवाता है, पानी वगैरह मंगवाता है। और फिर पूछता है कि बताओ क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब कि तुम SDM कैसे बन गए, मैं ये पूछने आई हूँ मैंक, पूरी बात बता दो। अनु कहती है तो मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिस तरह से मैं पढ़ाई करने की सोचा और आज मैं एक SDM बन गया हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी में तुम रहती तो मैं मजदूरी का ही काम करता, मेरी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन नौकरी करती और किसी बात के टेंशन नहीं रहता, इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त भी रहता। लेकिन मुझे एक ऐसा लगा कि तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर तुम मेरी लाइफ में होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता और तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे पढ़ने का मन किया। देखो आज मैं आपके सामने SDM बनकर बैठा हूँ। तब मैंक अनु से पूछता है कि तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारा पति कैसा है जिसे तुम इतना प्यार करती थी अनु, बताओ। मैंक कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की ज़िंदगी में, मैं तलाक लेकर
अनु कहती है कि उस लड़के के साथ कुछ ही महीने मेहमान के साथ जी सकी और ज़मीन खरीदी, लेकिन उसने ज़मीन के नाम पर मेरे से एक मोटी रकम ऐंठ ली और उसने मेरे को बहुत बड़ा धोखा किया। और उसने जब उसने मेरे साथ इतना धोखा किया कि मैं संभल भी नहीं सकती और उसके साथ रहती। तब मुझे पता चला कुछ दिनों बाद उसकी पहले ही सही शादी हो चुकी थी। तब मैंने उसे भी तलाक दे दिया। अब मैं बर्बाद हो गई। तब अनु मैं से पूछती है कि तो हमारी बच्ची कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी कि तुम्हारी बेटी, वो तुम्हारी बेटी थोड़ी, वो तो मेरी बेटी बन गई है, अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। तब मैंक बोलता है कि बेटी का फ़ोटो अनु को दिखाता है तो अनु अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे बेटी से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, कई साल बीत गए मिली नहीं हूँ। तब मैंक अपनी बेटी को हमेशा आप कहता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं बेटी पूछती है तो मम्मी के पास लेकर चलो। तब मैंक को मौका मिल गया, उसने बेटी को माँ से मिलवा दिया। तब वह मैंक मान नहीं पा रहा था। तब अनु के कहने से वो उसको मिला देता है। अनु अपनी बेटी से मिलती है, फुट फुट कर रोती है और मैंक मुझे माफ़ कर दो, जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैंक ने कहा तुमने मुझे धोखा दिया है, बार बार धोखा नहीं खाना चाहता मैं, तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, मैं खुश हूँ। अगर तुम्हें बेटी से मिलने का मन है तो मिल जाया करो और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तब मैंक एकदम से तैयार नहीं था अनु के साथ रहने के लिए। धीरे धीरे वक्त गुजर गया, लेकिन मैंक की बेटी थी जो एक बार वो अपनी माँ से मिल लेती है तो अपनी माँ से मिलते ही हमेशा अपनी माँ के साथ मिलने की जिद करती है। और मैंक को हमेशा अपनी बेटी को माँ अनु से मिलवाने के लिए लाना पड़ता था। तब माँ बेटी बहुत ज़्यादा मिलती। तब मैंक सोचता कि चलो कोई बात नहीं, अनु को माफ़ ही कर देते हैं, क्योंकि उसने उसको माफ़ कर दिया। बेटी के लिए बेटी को माँ की ज़रूरत होती है। अब बेटी भी दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, माँ भी बेटी के साथ रहेगी। तब मैंक ने यह फैसला कर ही लिया। ये सोचकर मैंक अनु से कहता दोबारा शादी कर लेते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। इस तलाकशुदा ज़िंदगी के साथ तो मैं ऐसे नहीं, तो ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कितना भी हो जाए, कामयाबी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम अपने मुंह को मोड़ लेंगे तो कहीं का भी नहीं रह जाएंगे। और यह बात अनु को भी समझ में आ जाती है और दोनों ने अपनी हंसी खुशी शादी करने का फैसला ही ले लेते हैं दोनों और सोचते हैं चलो हम दोनों साथ रहेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और बेटी को माँ मिल गई है, माँ बेटी और पापा दोनों। अब देखो पापा अगर मेहनत की तो मैंक ने रीना को सरकारी टीचर बना दिया, खर्चा पानी उठाया, क्योंकि अनु निहायत गरीब घर की बेटी थी। और अगर अनु को जब घमंड आया, घमंड को घमंड ही तोड़ता है। तब देखो बेटी भी होगी, इसमें मैंक का देखो कितना वो है, उसने अपनी माँ को भी संभाला, अपनी बेटी को भी संभाला। माँ के कितने रूप होते हैं, नारी तेरे कितने रूप। और तब उसने अपने एसडीएम का पेपर भी क्लियर कर दिया और लग भी गया। और मर्द तो मर्द होते हैं, अनु को माफ़ भी कर दिया, भले उसकी ज़िंदगी में कोई और टीचर आ गया, कोई बात नहीं, धोखा देगा। किस कारण माफ़ किया? कि बेटी को माँ मिल जाए। माँ बेटी की जिद ने माँ बाप को मिला दिया। ये ऐसी ऐसी घटना समाज में घटती रहती हैं। नाम किरदारों के बदल दिए हैं, लेकिन घटना सच्ची है। ये अक्सर सुनने में आता है, क्योंकि आजकल बहुत होनहार बच्चे हो गए हैं। पहले भी बहुत होते, पहले ज़मीनी में और इसमें थोड़ा सा फर्क था, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं। आपको एक सुनकर कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो
प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक तो बनता, कमेंट करके बताना कि मैंक ने अनु को माफ़ करके ठीक किया या गलत किया। अब तीनों खुशी खुशी रहते हैं। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।